सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है? भारत देश में बेटियों की क्या दशा है? आज भी भारत में लड़के लड़कियों में भेद किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। क्या आप जानते हैं, दहेज प्रथा, बलात्कार, छेड़खानी आदि के कारण लोग कन्या शिशु को पेट में ही मरवा देते हैं। यह बहुत ही दुखद है। आज का यह अध्याय एक ऐसी ही कथा के बारे में है जिसमें पिता पुत्र पाने की इच्छा में अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या करवाने के लिए सोचता है। क्या वो ऐसा कर पाता है? आइए जानते हैं। आज हम रुचिरा भाग 3 के 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात पुत्री के बिना घर सूना है। ये सब तो आप जानते ही होंगे कि आपके घर में एक छोटी बेटी हो या बहन हो, वो आपके घर को कितना खुशहाल रखती है। इसी कारण इस पाठ का शीर्षक बेटी के बिना घर सूना है यह है। इस पाठ को पढ़कर आप पुत्र पुत्री के समभाव को जानेंगे, अर्थात पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं होता। तृतीया विभक्ति का प्रयोग जानेंगे, अव्यय क्या होते हैं उनका प्रयोग जानेंगे तथा अन्य व्याकरणात्मक प्रयोगों को सीखेंगे। इस पाठ में आप नए शब्दार्थों को सीखेंगे तथा संवादात्मक पाठों को कैसे पढ़ा जाता है यह भी सीखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। आगच्छति आती है। कौन आती है? शालिनी। कहाँ आती है? पितृगृहम। और कब आती है? ग्रीष्मावकाशे यानी गर्मियों की छुट्टी में। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, पर उसकी भाभी, परम तस्या, तस्या मतलब उसकी, भ्रातृजाया मतलब भाभी, उदासीना एव दृश्यते, उदास सी दिखाई देती है। बच्चों, यहाँ पर इव का प्रयोग अव्यय है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के रूप और विभक्तियों का परिवर्तन नहीं होता है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाये चिंतिता एव प्रतीयसे, सर्वम कुशलम खलु। भाभी को उदास देखकर शालिनी कहती है, भ्रातृजाये चिंतिता एव प्रतीयसे, भाभी तुम चिंतित दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक है ना। बच्चों, यहाँ पर खलु शब्द भी अव्यय है। आप आगे इन सभी अव्यय पदों को नोट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन से अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है। माला उत्तर में कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? शीतल पेयम चायम वा, ठंडा पानी या फिर चाय। बच्चों, आपके घर में भी अगर कोई मेहमान आता है तो आप उससे पूछते हैं चाय और पानी के लिए। वैसे ही माला शालिनी को पूछती है। यहाँ पर आने आनी शब्द जो है उसमें आ उपसर्ग नी धातु है, जिसका अर्थ है क्या लेकर आऊं। और यहाँ पर जो वह शब्द है वो अव्यय पद है। आगे बढ़ते हैं। शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। बच्चों, आप यहाँ पर सह शब्द देख रहे हैं। सह शब्द के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह सह, साकम, सार्धम ये ऐसे शब्द हैं जब इनके साथ किसी भी शब्द का प्रयोग होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग आप करेंगे। आप इसी तरह के प्रयोग को इस पाठ में आगे ध्यान से देखें। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काल के समय पर भी मालायाः, माला की मनोदशा स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। न प्रतीयते स्म, नहीं प्रतीत हो रही थी। परम स मुखेन किमपि नोक्तवती, पर वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। अब यहाँ पर मुखेन शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर साधन का भाव होता है, जैसे मुखेन मुख से,
दंडेन दंड से, बाणेन बाण से। आगे बढ़ते हैं। परम सा मुख्येन किमपि नोक्तवती, पर वह मुंह से कुछ भी नहीं बोलती। बच्चों, आप देखेंगे मुख्येन में तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर साधन का भाव होता है। साधन मतलब जिसके द्वारा चीज का प्रयोग किया जा रहा हो। जैसे दंडेन मतलब डंडे से, बाणेन मतलब बाण से, पुस्तकेन पुस्तक से। नोक्तवती, इस शब्द को भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर गुण संधि है, न उक्तवती। तो न का आ और उक्तवती का उ संधि होकर ओ के रूप में परिवर्तित हो गया। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, दिष्ट्या त्वं समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक से निश्चित हो गई है। बच्चों, यहाँ पर अद्य शब्द का प्रयोग जो हुआ है वह अव्यय पद है, जिसका मतलब है आज। यहाँ पर एका महत्वपूर्ण गोष्ठी शब्द जो आप देख रहे हैं, इसमें विशेषण विशेष्य का भाव है। यहाँ पर गोष्ठी विशेष्य है और उसका विशेषण बताने वाला महत्वपूर्ण वह एक शब्द है। अर्थात एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, अगर यहाँ पर गोष्ठी की जगह किसी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता तो एक और महत्वपूर्ण शब्द जो हैं वो पुल्लिंग पद में प्रयोग होते। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् संपादय। राकेश कहता है, चिंतायाः विषय नास्ति, त्वं मालया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। चिंता का विषय नहीं है, तुम मालया सह, माला के साथ, यहाँ पर भी आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग देख रहे हैं। मालया सह गच्छ, माला के साथ जाओ। मार्गे अर्थात मार्ग में, सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, वह सब बताएगी। आगे क्या होता है, माला और शालिनी दोनों चिकित्सक के प्रति जाते हैं। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो, वार्ता कुरुतः, बातें करते हुए वे दोनों चिकित्सक के यहाँ पर जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर गच्छन्त्यो में कौन सा प्रयोग है? क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है, जिसका अर्थ है जाते जाते। अर्थात वो चिकित्सक के पास जाते जाते बातें भी करती हैं। और वो क्या बातें करती हैं? शालिनी पूछती है, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, भ्रातृजाये क्या समस्या है? बच्चों, मैंने अभी आपको विशेषण विशेष्य भाव बताया था। यहाँ पर भी का समस्या, क्योंकि समस्या स्त्रीलिंग में है, इसीलिए उसके साथ प्रयुक्त होने वाला विशेषण का स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। तो क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातुः, तुम्हारा भाई, आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम। तुम्हारे भाई का यह आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कारयेयम करवाऊं। कुक्षौ अर्थात कोख में, कन्या अस्ति, कन्या है, चेत यदि, तो फिर क्या करें? गर्भम पातयेत, गर्भ को गिरा दें। क्या आप सोच सकते हैं ये कितनी गलत बात है? खैर, इसमें कारयेयम, पातयेयम ये दोनों शब्द विधि लिंग के हैं, जो कि संभावना के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। कारयेयम मतलब करने की संभावना और पातयेयम मतलब गिराने की संभावना। आगे बढ़ते हैं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं अतीव बहुत उद्विग्न हूँ, परम तव भ्राता तुम्हारा भाई वार्तामेव न शृणोति, मेरी बात नहीं सुनता है। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। भैया इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा जघन्यम कृत्यमिदम। शिशु कन्या है इसलिए उसका वध कर दें, यह जघन्य काम है। त्वं विरोधम मा कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः
वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशो मतलब शिशु के वधार्थम वध के लिए चिंतयति सोचता है, त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुप रही। बच्चों, यहाँ पर वधार्थम भोजनार्थम और लेखनार्थम की तरह प्रयोग है, अर्थात वध के लिए, भोजन के लिए या लेखन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अधुनैव गृहं चल, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये, भैया जब घर को आएंगे मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काले शाम को भ्राता आगच्छति, भाई आता है, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हस्त हाथ और पैरों को धोकर, वस्त्र आदियों को का परिवर्तन कर कर, पूजा गृहम गत्वा पूजा गृह में जाकर दीपम प्रज्वालयति, दीप को जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, भवानी की स्तुति भी करता है। बच्चों, सोच के देखिए, जो देवी की पूजा कर रहा है वो देवी को मारना चाह रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, तदंतरम उसके पश्चात चाय पानार्थम, चाय पान के लिए सर्वे अपि एकत्रितः, सभी एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है, माले तुम चिकित्सां प्रति गतवती आसी, माला तुम चिकित्सक के लिए गई थी। बच्चों, यहाँ पर आसी शब्द जो है वो आसीत का रूप है। आसीत आपने पहले भी पढ़ा है, जिसका मतलब है था। उसके रूप कैसे चलते हैं? आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। तो आसी मध्यम पुरुष का एक वचन है। आगे क्या होता है? किम अकथयत सा, राकेश पूछता है कि तुम चिकित्सक के पास गई थी, तो किम अकथयत सा, तो उसने क्या कहा? माला मौनमेवाश्रयति, माला चुपचाप खड़ी रहती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री, तदैव मतलब वहीं पर, क्रीडंती खेल रही थी, त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपवशति, पिता की क्रोडे मतलब गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चौकलेहम च याचते, उससे, तस्मात् कस्मात्, पिता से, किससे? पिता से, चौकलेहम च याचते, पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति चौकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर ताम क्रोडात अवतारयति, उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, पुनः माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि देता है। बच्चों, वो माला से क्या जानना चाहता है? आपको क्या लगता है कि उसने माला को जब अस्पताल भेजा वो सही था? उसके पास पहले से ही एक पुत्री है, क्या एक पुत्री होने के बाद दूसरी पुत्री होना अपराध है? आप इस बारे में अपनी मम्मी और पापा से जरूर विमर्श कीजिए। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, भैया तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री? किमर्थम, किस लिए? षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सर्वम सब कुछ स्पष्टम भविष्यति, स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व यह प्रयास किस लिए? विद्यार्थियों, आयास शब्द में अ उपसर्ग यश धातु है, जिसमें घय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह प्रयास शब्द को द्योतित करता है। राकेश कहता है, घर में अंबिका एक पुत्री के रूप में है ही, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति,
अब एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो क्या कुक्षी मतलब कोख में अगर पुत्री है उसकी हत्या कर देनी चाहिए? और गुस्से में भरकर बोलती है, तीव्र स्वरेण, मतलब तेज आवाज में कहती है, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। हत्या रूपी पाप करने में अब तुम प्रवृत्त हो चुके हो। राकेश कहता है, हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तर्हि किम अस्ति, तो क्या है? निर्घृणम कृत्यम इदम सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान। अर्थात ये घृणित कार्य जो तुम कर रहे हो, क्या तुम पूरी तरह से भूल गए हो? सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम पूरी तरह से भूल गए हो? अस्माकं जनकः, हमारे पिता, कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, पुत्र और पुत्री में विभेद यानी कि भेद नहीं करते थे। बच्चों, यहाँ पर निर्घृणम पद का अर्थ है घृणा के योग्य। तो पुत्री की हत्या घृणा के योग्य एक काम शालिनी मानती है। और विभेदम शब्द में वि उपसर्ग है, जिसका मतलब है विशिष्ट रूप से भेद। आगे पढ़ते हैं। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म। सह कह, अर्थात उनके पिता जो थे वो हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति को बोलते थे। उद्धरति स्म, उदाहरण देते थे। क्या बोलते थे वो? आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा जो है उससे ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। दुहिता समा, और पुत्री जो होती है वह भी पुत्र के समान ही होती है। आगे बढ़ते हैं। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी शाम को और सुबह को देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, किस लिए? सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्कारं करोषि। किस लिए तुम सृष्टि को उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? उत्पादिन्याः शक्त्याः, बच्चों यहाँ पर विशेषण विशेष भाव है, इसीलिए दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। बच्चों, यहाँ पर उत्पादिन्याः शक्त्या में विशेषण विशेष्य भाव है, इसीलिए यहाँ पर समान विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे बोलती है, तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिन्तयित्येव अहम कुंठिता अस्मि। तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति आई, इदं चिन्तयित्वा, इसको सोचकर, अहम कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित हूँ, मैं दुखी हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। विद्यार्थियों, एक बात बताइए, यदि कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद भी कन्या भ्रूण हत्या में विश्वास रखता हो तो क्या उसकी पढ़ाई किसी काम के लायक है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आगे बढ़ते हैं। राकेश कहता है, भगिनी विरम विरम, बहन ठहरो ठहरो, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चामि, और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने न चिंतिष्यामि। अद्य प्रभृति कदापि गहरितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। इस प्रकार का गिरा हुआ कार्य मैं सपने में भी नहीं सोचता हूँ। यथैव, जिस प्रकार अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव, उसी प्रकार आगंता शिशु, आने वाला बच्चा, अपि भी, आने वाला बच्चा भी स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा। आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगरहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, मैं अपने द्वारा किए गए इस चिंतन के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता रमण करते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती है, सर्वाः तत्र अफला क्रियाः, वहाँ पर सारी क्रियाएं
निष्फल या अफल हो जाती हैं। देखा आपने कैसे राकेश अपनी गलती को समझ गया। आगे कहता है, अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, माता पिता से 10 गुणा ज्यादा होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने या तुम्हारे द्वारा सन्मार्गः, सही मार्ग दिखाया गया है बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होते हुए भी तुम मुझसे बड़ी हो। बच्चों, वो छोटी होने के बाद भी बड़ी क्यों है? क्योंकि वह राकेश को यह समझाती है कि पुत्र हो या पुत्री दोनों समान हैं। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, बस बहुत पश्चाताप हुआ। यहाँ पर अलम के अर्थ में आप तृतीया विभक्ति देख रहे हैं। इसी प्रकार कलहेन, विवादेन इत्यादि शब्दों के प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शालिनी आगे क्या कहती है, तव मनसः अंधकार अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार चला गया है। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भाभी आओ, सर्वा चिंता त्यज, सारी चिंता को त्याग दो। आगंतुः शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, आगंतु आने वाले, शिशो शिशु की, स्वागताय स्वागत के लिए, च सन्नद्धा भव संलग्ना भव। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षण में, तस्याः पाठने, उसके पाठन में, दत्त चित्त स्थास्यति, एक चित्त होकर काम करोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठय, अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदं यथार्थ रूपम करिष्यामा, जब हम सभी मिलकर इस चिंतन को सच करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये, पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारणे, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगति ख्याति भित साइना, सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु, सबला सर्वहि सदो उत्साह्यताम। अर्थात या गार्गी श्रुत चिंतने, जिस प्रकार से गार्गी ने शास्त्रों के चिंतन से नृपनये राजा जनक आदि को प्रभावित किया था, तथा पांचालिका विक्रमे, पांचालिका मतलब द्रौपदी, द्रौपदी ने अपने पराक्रम से, लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई शत्रुओं के नाश में, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, तथा कल्पना जो कि विज्ञान के गगन को अपना आंगन मानती थी, इंद्रो उद्योग पथे, इंद्रानुई उद्योग के रास्ते में, च खेल जगति ख्याति भिथा साइना, और साइना ने जिस प्रकार से खेल जगत में ख्याति मतलब प्रसिद्धि पाई, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु, इस प्रकार ये सारी स्त्रियां सकलाशु, सारी दिक्षु मतलब दिशाओं में, सबला वो सारी दिशाओं में सबल हैं, सर्वई सदोत्साह्यताम, और उन्हें हमेशा उत्साह वर्धन करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो पाठ पढ़ा और इसके भाग 1 में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक लिया कि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है। पुत्र की इच्छा में पुत्री की हत्या पाप है और अपराध भी। पुत्री के बिना वास्तव में घर सूना है। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को पढ़कर आपको व्याकरणात्मक ज्ञान के साथ साथ भावनात्मक ज्ञान भी आया होगा कि पुत्र और पुत्री समान होते हैं। धन्यवाद।